तो आज इस पे बात करनी ज़रूरी है और मुझे मेरा ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि एज अ टीचर मेरे को पहले ये बात कर लेनी चाहिए आपसे। तो सबसे पहले बेटा दो चीज़ें हैं, ड्रॉप ईयर या अल्टरनेट करियर। और ये प्रॉब्लम मिडिल क्लास की क्यों है ये आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा महंगे प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट कर सकूँ। तो मेरे पास ऑप्शन ये है क्या मैं अल्टरनेट करियर में जाऊँ या मैं ड्रॉप ईयर में जाऊँ। और मैं अगर ये ध्यान से देख सकूँ कि नीट में जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं और सीट उतनी है नहीं रियल में, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। क्योंकि उसको बाय डिफॉल्ट या तो नीट चाहिए या अदर ऑप्शन में उसको फोर्स कर दिया जाता है या धक्का दे दिया जाता है या वो बाय डिफॉल्ट उधर चला जाता है क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है। और मेरा बेटा थोड़ा सा अंदर से इस चीज को लेके गुस्सा भी बोल लो या अंदर से लेके फ्रस्ट्रेशन भी बोल लो कि एज अ टीचर मैं इस चीज को ज्यादा नहीं बदल सकता। मैं अपने पार्ट पे एफर्ट बढ़ा सकता हूं, मैं अपने पार्ट पे 2 वीडियो बना सकता हूं, पर जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग इसको बदल सकते हैं, वो शायद इस चीज को नहीं कर रहे या नहीं करना चाह रहे। ये साफ सी बात है। अब मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं, पिछले कुछ दिनों में मैंने इतनी ज्यादा कॉल अटेंड करी है, 4 मई से लेकर आज बेटा 17-18 तारीख जो बन रही है आपकी, 18 मई हो गई है, इतनी कॉल्स, इतने मैसेज, इतने सब कुछ किया है कि मैं मेंटली बेटा इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका हूं कि एक्चुअल में क्या है कि मुझे बच्चे की कोई गलती दिख ही नहीं रही और दिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने 3 से 4 साल लगाया। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में 650 डिजर्व करते थे पर किसी कारण से 400, 300, 350 पे आ गए। डिजर्व करने का मतलब वो इतनी मेहनत के बाद कम से कम कॉलेज डिजर्व करते थे, पर अगर कोई बच्चा थोड़े से मार्क्स से रह जाता है पर उसे फिर अगले साल आना पड़ता है। ये बहुत बड़ी क्रूएल्टी है इस एग्जाम की, जो इस एग्जाम को ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है और सबसे ज्यादा क्रूर बनाता है। क्रूर का मतलब है सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि बच्चे को फिर सीधे अगले साल ही ऑप्शन मिलेगा, उससे पहले कोई ऑप्शन नहीं है और 1 साल का डर, प्रेशर, ये सब झेलना है। और इस डर को और बढ़ जाता है कि क्या मैं फेल हो गया, क्योंकि यहां फेलियर का मतलब बेटा गवर्नमेंट सीट है, उससे नीचे कुछ है ही नहीं। आप प्लीज नीट को लेके और ग्लैमराइज मत सोचा करो कि नीट लेते ही सब कुछ हो जाएगा। नीट एक रास्ता, एक कोर्स है, उसको लेने के बाद आपको आगे और मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ का सत्य यह है बेटा, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। मेरे पास नीट में एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, जो भी है। एक बुक आती है बीडी चौरसिया ह्यूमन फिजियोलॉजी की, लगभग वो बुक सारे मतलब एनाटॉमी की आती है, लगभग हाथ की एनाटॉमी वो सभी लोग पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है इन कोर्सेज के साथ, क्या है, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस में इनके या तो क्लिनिक होंगे, गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट जॉब होगी। अब वो जॉब हमारी कंट्री में कितनी है ये आपको भी पता, आप में से कितने लोग दांत दिखाने जाते हैं। मैं किसी मतलब प्रोफेशन को नीचे नहीं कर रहा, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि सब लोग एमबीबीएस के पीछे इसलिए नहीं भागते क्योंकि दिखने में अच्छा है, वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसलिए भागते हैं। मैं इसको इसलिए लूंगा क्योंकि ये नहीं मिला, मुझे थोड़ा गलत लगता है। रीजन क्या है, ये एज अ करियर ऑप्शन हो सकता है पर आपने इसकी जगह सिलेक्ट किया है, तो क्या आपको इसमें इंटरेस्ट बन रहा है? तो नहीं बन रहा है तो बना लो। अगर आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो पूरे मन से करो, फिर कुछ दोबारा जाके फिर एमबीबीएस का देने मत लगना। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, क्योंकि क्या होगा, आप फिर क्या होता रहेगा, दुख आपके अंदर भरता रहेगा। तो प्लीज अगर कोई करियर सिलेक्ट कर रहे हो तो ये वाले आप करियर सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें आप अच्छा कब करोगे, जब आप अच्छा करोगे। ये करियर ऑप्शन बहुत अच्छे नहीं बोल सकते आप, लेकिन इसमें अगर आप अच्छा करते हो, मतलब आप सिलेबस में मेहनत करते हो, आप क्लास में टॉप करते हो, आप उसके अलावा देखते हो कि आप कितना ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। हर करियर ऑप्शन अच्छा होता है, उसमें मेहनत करने वाला पर्सन होना चाहिए और वो मेहनत सही डायरेक्शन की होनी चाहिए, ये एकदम क्लियर रखो। दूसरी बात क्या है बेटा, अलाइड कोर्सेज में इनमें जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट में लग सकते हैं, प्राइवेट में लग सकते हैं। एक अच्छी मतलब जीवन यापन के लिए ठीक कोर्सेज होते हैं, इन्हें भी किया जा सकता है। जैसे मान लो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, इस तरह के होते हैं। इनके अपने कुछ स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं पर सबकी डेट लगभग जा चुकी है। और इसके अलावा बेटा कुछ एग्जाम्स और होते हैं जैसे जिनके थ्रू इनमें एडमिशन मिलता है, जैसे बी फार्मा है, उनको नीट के थ्रू या उनका अपना कोई कॉमन एग्जाम होता है उसके थ्रू वो एडमिशन देते हैं बी फार्मा में। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप यहां पे कर सकते हो। उसके अलावा बीएससी है, बीएससी के बाद बेटा आपको एमएससी करना पड़ेगा ही, बिना उसके जॉब नहीं मिलेगी। और एमएससी के बाद भी जॉब नहीं है प्रॉपरली, आपको कुछ और रिसर्च में जाना पड़ेगा या कुछ और ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, मेडिकल में ज्यादातर बच्चे एमबीबीएस की तरफ जानते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अपने मन में ये सवाल पूछना, तब जाना अल्टरनेट करियर की तरफ। क्या आपको सच में अल्टरनेट करियर चाहिए? अब अल्टरनेट करियर चाहिए क्यों, ये भी पूछना है आपने। विच अल्टरनेट करियर इज बेटर? बेटा कोई भी अल्टरनेट करियर बेटर हो सकता है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप बीएससी करो, एमएससी करो, रिसर्च में चले जाओ, आप अलाइड कोर्सेज करो, उसमें जॉब कर लो, या आप इनमें से कुछ करो पर इनमें अच्छा करना, कोई भी बेटर हो सकता है।
क्योंकि आप एमबीबीएस त्याग कर उसको कर रहे हो ना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। क्लियरली बोल रहा हूं। कुछ को मेरी वीडियो देखकर ऐसा लगेगा नहीं सर आप ये नहीं बता रहे बहुत अच्छा है। बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं, तू समझ इस बात को। अगर ये अच्छा है तो इसकी कट ऑफ ज्यादा क्यों नहीं है, मुझे ये बता। क्या सारे लोग दुनिया के बेवकूफ हैं क्या? तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी कंट्रीज में अभी भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है अदर कोर्सेज के। इवन एमबीबीएस के लिए बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, जितने होने चाहिए या जितनी गवर्नमेंट सीट होनी चाहिए उतनी है नहीं, और हो सकती थी तो अभी भी। और इसीलिए बेटा ये क्या है कि, और दूसरा क्या है, डॉक्टर्स की नीड अभी भी काफी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा नीड है रूरल एरिया में। मतलब वहां तो फिर भी है, मेट्रोज में तो फिर भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। जो रियल प्रॉब्लम है रूरल एरिया में, जब तक डॉक्टर्स ज्यादा नहीं होंगे, रूरल एरिया में काम नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। उसके अलावा बेटा बीएससी कर सकते हो आप। दूसरा आपको ये 2-3 सवाल के आंसर करने हैं खुद से। व्हाई आई वांट अल्टरनेट करियर, मुझे अल्टरनेट करियर क्यों चाहिए, ये सोचो खुद से। मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं नीट छोड़ना चाहता हूं, मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप इंटरेस्ट के साथ जाओ। आप नीट छोड़ के जा रहे हो ठीक है, पर बेस्ट ऑप्शन तब है जब आप इंटरेस्ट के साथ जाओ। विच अल्टरनेट करियर इज बेटर, कौन सा बेटर है? बेटर सारे हैं बेटे, इनमें से कोई भी कर ले, सारा बेटर है, तो तेरे को उसमें इंटरेस्ट के थ्रू ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा है व्हाई आई एम सिलेक्टिंग दिस अल्टरनेट करियर। अगर आप इसलिए सिलेक्ट कर रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूंगा और एमबीबीएस को ऐसे साइड से देखता रहूंगा करने के लिए, मत करना बेटा। क्योंकि क्या होगा, किसी भी अल्टरनेट करियर को जब आप लोगे, उसकी अपनी एक अटेंडेंस होती है, उसका एक अपना कोर्स होता है, आपको उसमें 20-30-40% टाइम देना ही पड़ेगा। उसके साथ एमबीबीएस करना बहुत मुश्किल है, उसमें आपको 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे कर ले जाते हैं, मैं मानता हूं ऐसा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो कर ले जाते हैं। अगर आप ऐसे होते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आप बिना इसके कर चुके होते। मेरी बात समझना, 3 साल 4 साल ड्रॉप करने के साथ अगर आप बिना अल्टरनेट करियर के आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का, एक हार्डकोर ट्रूथ है, तो आप अल्टरनेट करियर के साथ कैसे निकालोगे? बहुत सारे बच्चे करते हैं, पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कर सकते हो। मतलब कि आपने कोई ऑनलाइन ले लिया, और वो ऑनलाइन लेते किसने या ऑफलाइन किस लिए लेते हैं? खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने एमबीबीएस नहीं छोड़ा पूरी तरीके से, वो मत करना। या तो आप पूरी ड्रॉप पे जाना या पूरी तरीके से अल्टरनेट करियर लेके वहां सेटल हो जाना। जो बच्चे कमेंट में लिखते हैं नहीं सर ट्रैप है, ये बेटा ट्रैप नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, पढ़ाई कभी भी ट्रैप नहीं होती, वो एक रियल नॉलेज होती है। डिग्री ट्रैप होती है। मैंने क्या किया, मैंने बीए की डिग्री ले ली, कुछ पढ़ा नहीं। मैंने बीएससी की डिग्री ले ली, कुछ पढ़ा नहीं। मैंने एमएससी की डिग्री ले ली, कुछ पढ़ा नहीं, ये ट्रैप है। लेकिन अगर मैंने कोई डिग्री पढ़ के हासिल करी है, उसमें नॉलेज मतलब गेन करी है, वो कभी ट्रैप नहीं है। वो एक तरीके से रास्ता खोलता है नए रोजगार का। बहुत सारे तरीके, इतने ज्यादा बीएमएस करके कर्मा क्लिनिक करके कुछ खोल देते हैं, उसमें अच्छे पैसे वो लोग कमा लेते हैं। फिजियोथेरेपी का ऑप्शन है, लेकिन स्टिल उसमें जो परफेक्ट होगा, जो पेशेंट ठीक कर पाएगा। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, और ये सब नॉलेज और प्रैक्टिस से ही आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर तेरे 5 ड्रॉप के बाद भी 200 नंबर आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, नहीं होगा तेरा। कोई होना तो चाहिए तुझे खुल के बात बोलने से, नहीं होगा। अगर तुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एफर्ट करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, तुझे लगता है, तू पीछे क्यों नहीं कर रहा था? तो आपके पास एक मिनिमम नंबर होनी चाहिए कि नहीं मेरे 450, इस वाले में 400 300 ऐसा कुछ आया, एक ही ड्रॉप हुआ, हाँ तेरे पास चांस है। 2 ड्रॉप हुआ, चांस है। लेकिन 4-5 ड्रॉप के बाद तेरे नंबर ही अगर 100-200 आ रहे हैं, तो फिर तेरे पास कैसे चांस है कि तू 1 साल में इतना कर पाएगा? और तुझे तब भी लगता है तो फिर इसको लास्ट बना के करियो। मैं क्लियर हूं इस चीज को लेके। दूसरी चीज, एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अल्टरनेट करियर क्यों सिलेक्ट करता है? क्योंकि उसके पास उस करियर में बने रहने के लिए पैसा अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लेते हैं एमबीबीएस प्राइवेट करने के लिए पैसा अवेलेबल नहीं है, आपने इसलिए सिलेक्ट किया, पर उसको फिर बेस्ट बनाओ। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर बेटा दूसरा सवाल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए, है ना? और इसका आंसर बेटा सबके लिए सेम नहीं है। एक बच्चा जिसने फर्स्ट ईयर ड्रॉप किया, उसको लगता है मेरे नंबर इतने आगे, करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। 2 साल मैं मानता हूं, 2 साल बहुत होते हैं, या एट मैक्स 3। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत क्लोज हूं, 100-200 नंबर से भी कम का डिफरेंस है, मेरे 4 साल हो गए और पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है मैं कर जाऊंगा, तो वो जाना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर आप जैसे क्या हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 4 ड्रॉप हो गए बच्चे के, क्योंकि पिछला साल क्या था, गड़बड़ हो गई, कट ऑफ काफी चली गई। वो 2 साल ये वाला और पिछला वाला तो अजीब सा हुआ। तो बच्चा क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर मेरे को इतना टाइम हो गया, अब आप बताओ क्या करना है। मैं जैसे ही उसको बोल रहा हूं कि तू छोड़ दे, वो कहता है कि नहीं सर मेरा मन नहीं मान रहा। तो और पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे, मेरे साथ के थे वो कहीं और चले, तेरे साथ के जैसे ही दूसरे करियर में गए वो अलग हो गए तेरे से, वो मिलने का भी नहीं है तेरे को। दूसरी चीज क्या है बेटा, तेरे को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ये सब छोड़ दे। मान ले मैं हमेशा इस चीज को बिलीव करता हूं। एक बच्चे ने मुझे फोन किया, कहा कि सर मतलब मेरे को 3 साल 4 साल हो गए इस चीज को में लगे हुए। मैं कहता हूं ठीक है, तो क्या हो गया?
तो सर मैं मान लो तो मेरे को क्या इतने साल लगना चाहिए? बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या हमारा सोशल जो है, सोसाइटी जो है, वो एक्सेप्ट कर रही है कि आपने 4 साल के बाद एमबीबीएस में एंटर किया और आप अच्छा कर रहे हो? सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। पॉइंट कहां पर है कि आपने 4-5 साल लगा लिए और सिलेक्ट नहीं हुए, वो गड़बड़ है। आप समझो, वहां थोड़ी सी कम एक्सेप्टेंस है। स्टिल आप उसके बाद किसी कोर्स में जाओगे, अच्छा करोगे, तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है जो अच्छा करते हैं। वो किसी से एज पूछने नहीं जाती, वो एज तब तक पूछती है जब तक आप कुछ नहीं करते। दूसरी चीज क्या है बेटा, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, पर वो आपको फेल होता हुआ नहीं देख सकते, वो आपसे ज्यादा परेशान होते हैं। जो भी प्रोफेशन आप करो, चाहे वो झाड़ू मारने का ही हो, है ना, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, समझ रहे हो, बर्तन धोने का हो, वो प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी। प्रोफेशन बेटा कुछ भी हो सकता है और हर आदमी की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे उन चीज़ों से बहुत सख्त नफरत है जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर देते हैं कि डॉक्टर बनते ही एक तूफान आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर बनने का मतलब एक सीढ़ी है, उसके बाद कई सीढ़ियाँ बाकी होती है। ये चीज़ नहीं जानते हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। 415 महाराष्ट्र में क्या मिल जाएगा, अभी कैसे मिल जाएगा? तो रैंक बता दे मुझे, तभी तो बता पाऊंगा। रैंक अभी क्लियर नहीं हो रही है, पर ऐसा लग रहा है कि रैंक में 150 नंबर का डिफरेंस आएगा, मतलब जो पिछले साल 150 पौने 200 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, क्लियर है। और